भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय। इसमें कल श्रवण किया हमने कपिल देव जी संवाद में से। कपिल देव जी कह रहे थे क्या चल रहा था, महिमा क्या है, साधु संग। साधु संग में कथा श्रवण करते करते वीर्य संविदो, कोई साधक को वीर्य मतलब मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी महिमा है, वो ज्ञान हो जाता है। मुझे क्या होता है, इंद्रियात जाति विराग। इंद्र और इंद्रिय इंद्रिय में क्या अंतर है राजन? इंद्रिय और इंद्रिय, इंद्रियों से उत्पन्न सुख को इंद्रिय कहते। पांडु से पांडव, कुरु से कौरव, उसी प्रकार से इंद्रियात। तो अभी कड़ी कैसे जुड़ी? शतांग प्रसंगा, जब उसको साधु का प्रकृष्ट प्राप्त होता है। प्रकृष्ट में क्या प्राप्त होता है? निरंतर भगवानी कथाएं, उसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान? मम वीर्य, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं, मम वीर्य, मेरी महिमा ज्ञान हो जाता है। उसके प्रभाव से इंद्रियों से जो सुख उत्पन्न होता है, जो उसने देख या सुन करके जो उसका जो सुख प्राप्त होता है, इंद्रिय सुख, उससे उसकी विरक्ति हो जाती है। कैसे? मद रचना अनुचिंत्य, जो मेरी कथाएं होंगे उनका अनुचिंतन करते 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 उसको विशेष सुख से विरक्ति हो जाती है, और फिर वह सरल भक्तियों का अवलंबन करता है। अशेवया अयम, फिर वो प्रकृति गुणानाम अशेव, प्रकृति के जो गुण है, जो प्रकृति गुणों का कार्य जो विषय भोग है, इन भोगों का फिर वो सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ज्ञानेन। क्यों नहीं करता? तो ज्ञान हो जाता है। ये सब अनित्य कैसे हैं? आपात सुख, मतलब देखने में सुख के समान है, और परिणाम में भयानक। तो उसको क्या, वैराग्य, उसको क्या हो जाता है, उससे विरक्ति हो जाती है। योग मयार्पितया, ज्ञान, योग और भक्ति। यहां ज्ञान करने से कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान हरि का श्रवण करते 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 उस ज्ञान उसको प्राप्त हुआ, विषय तृष्णा, विषय से वितृष्णा, ज्ञान उत्पन्न हुआ। कारण क्या बना? इस ज्ञान का कारण क्या बना? प्रकृष्ट साधु संग। साधु संग में अनुचिंतन, लीलाओं का अनुस्मरण, निरंतर चिंतन, उसके प्रभाव से हुआ। तो ये ज्ञान कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात यहां पर नहीं चल रही है। योगेन, योग क्यों बोला? कि योग मतलब अष्टांग योग का अवलंबन करता है। बोले तो परमात्मा योगी लोग करते तो हैं, परंतु आगे बताया था भक्ति के साथ में करते हैं। हम भी तो करते हैं, यम हम भी करते हैं, नियम हम भी करते हैं, प्राणायाम तुम भी करते हो, आसन तुम भी लगाते हो। आसन लगाते क्या? आने के आसन नहीं बैठते हो? प्राणायाम करते नहीं करते हो? प्राणायाम करते नहीं करते तुम लोग? हैं? नहीं करते? करते हो।
कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ओ करते ना? नहीं करते क्या? समझा? ओम का तो हरे कृष्ण बोलते हो। हरे कृष्ण कितना लंबा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम क्या है ये? प्रणाम। जो हरिनाम ज्यादा करेगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी। क्यों बोलते हैं ना? ये जब ये अंतिम सांस ले रहे हैं, ये सांसों की गिनती होती है। अंतिम क्यों बोला हमने? सांसों की गिनती, हमें कितनी सांसें लेनी है गिनती होती है। आप तुम जो जल्दी खर्च कर दो या धीरे खर्च करो, सांसें उतनी जितनी दी हुई है, जितनी सांसें दी हुई हैं उससे अधिक सांस हम नहीं ले सकते। जिन्हें बकबक करोगे सांसें जल्दी, ज्यादा बोलोगे सांस उतनी तेज चलेगी, अधिक खर्च होगी, और कम बोलोगे तो सांस कम चलेगी। हरे कृष्ण 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 तो कितना लंबा चल रहा है? यदि एक साल में 3 बार भी लिया, महामंत्र लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे, 3 बार लिया तो कितनी सांसें बच गई? नहीं बची क्या? तो प्रणाम भी। प्रत्याहार हमें प्रत्याहार करते हैं। इंद्रिय के विशेष चेष्टा तो करते ही हैं हम लोग, नहीं करते हैं? करते ना, इंद्रिय को हटाने की चेष्टा। धारणा हम भी करते हैं। धारणा मैंने भगवान का सामान्य स्मरण। ध्यान मैंने विशेष, समाधि मैंने डूब जाना। वो अंतर यही है, वो परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। तो यहां ये अष्टांग योग मतलब ये हुआ क्या? अष्टांग योग मतलब यहां पर हुआ, वो परमात्मा को नहीं करते हूं, उनका विषय क्या बन जाता है? श्री भगवान। यहां अष्टांग योग बात नहीं चल रही, वो ज्ञान की बात, वो सामान्य ज्ञान नहीं है। भक्ति के साथ में अष्टांग जो अष्टांग योगी है, भक्ति की सहायता से कर रहा है, तो करेगा तो जरूर। वो ध्येय क्या रहेगा? उसे ध्येय क्या रहेगा? श्री भगवान। और परमात्मा ध्यान नहीं करेगा, क्या ध्यान करेगा? भगवान। कब? जब भक्ति की सहायता लेगा, भक्ति अवलंबन करेगा तो भक्ति के साथ जो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान होगा, योग होगा, उसका लक्षण क्या है? कौन कह रहे हैं? वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। यद्यपि ज्ञान से संभव नहीं, कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है, परंतु जो ज्ञान भक्ति के साथ में होता है, क्या? ज्ञान विराग भक्ति सहित। ये ज्ञान वैराग्य सामान्य ज्ञान वैराग्य नहीं है। वो ये ज्ञान क्या है? भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त वैराग्य। प्रत्यगात्मा एव यह अवरुद्ध है, अर्थात मुझे वो वशीभूत कर लेता है। तात्पर्य बता रहे थे कि अर्थात ये हुआ, भक्ति के बिना योग ज्ञान इत्यादि निष्फल हो जाते हैं। ये फल नहीं दे पाते हैं। ज्ञान से यदि मुक्ति मिल भी गई, योग से सायुज्य मिल भी गया, तो मतलब क्या उसका? वो नहीं मिलने के बराबर हुआ। एक ज्ञानी को सायुज्य मोक्ष मिल गया, वो मुक्ति हो गई। अब मुक्ति लोग चला गया, पड़ा हुआ है जड़ की भांति। क्या बोलेंगे? उसको फल मिल गया। फल क्या फल मिला उसको? वो विनाश हो गया। योगी लोग प्रवेश करते हैं परमात्मा में, परमात्मा कोई प्रवेश नहीं करता, और इसलिए वे भी वहीं पहुंच जाते हैं। और आईसीयू कहां पर है? मुक्ति लोग आईसीयू है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, सिद्ध हो जाता, वहीं पहुंच जाते, पड़े रहो आराम से। तो ये फल नहीं हुआ, ये पर निष्फल ही हुआ। ये जब वो ज्ञान और योग जब भक्ति की सहायता ले लेते हैं,
तब फल मिलता है। तब वास्तविक फल क्या है? क्या वास्तविक फल क्या है? भगवत चरण प्राप्ति ही वास्तविक फल है, वास्तविक मोक्ष है। विष्णु अनुचरत्व ही मोक्ष माहो मनुष्य, विष्णु के चरण प्राप्ति ही मोक्ष है, वास्तव यही मोक्ष है। और किसे प्राप्त हो गया? ये भक्ति के साथ। अब यहां पर कपिल देव जी चुप हो गए। अब देवहूति जी का प्रश्न किया था, काचित त्वयि उचिता भक्ति की दृष्टि मम गोचरा यया पदम ते निर्माणम अंजसा सान्वश्लवा अहम। बोल दे, हे प्रभु, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, किसे कह रहे हैं? कपिल देव कौन है? उनके पुत्र, परंतु ऐश्वर्य भाव भगवान हाथ जोड़े क्या बता रहे? मम कह रहे हैं, हे प्रभु ये बताइए, देवजी कह रहे हैं कि मेरे लिए, मैं क्यों बोला? मैं तो स्त्री हूं, मेरे से स्त्रियों के लिए काचित भक्ति उचिता, आपके प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए? मेरी स्त्री जाति हूं तो मेरी आपके प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए? हैं? क्या? क्यों? अर्थात अमर पक्ष से कौन पर, तो मैं स्त्री जाति हूं तो मेरे लिए भक्ति कैसी, कौन सी भक्ति होनी चाहिए और वो मुझे साधन क्या करना चाहिए? हैं? जिसके द्वारा मैं जया पदम ते निर्वाणम अंजसा, जिससे मैं आसानी से क्या निर्वाण को प्राप्त कर सकती हूं। निर्वाण का सामान्य अर्थ होता है सायुज्य मोक्ष। क्या होता है? क्यों हरि मोक्ष क्यों कहते हैं? जहां पर भेद विनष्ट हो जाता है। निर्वाण, वाण मैंने बंद कर देना, वाण मैंने बंद कर, नष्ट कर देना, जहां पर भेद नष्ट हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे मैं, या निर्वाण का सामान्य अर्थ निर्वाण का सायुज्य मोक्ष होता है, और निर्वाण का अर्थ यहां पर क्या है? क्या है यहां पर? कौन? भगवान के चरण कमल। तो मैं स्त्री में कैसी भक्ति करूं जिसके द्वारा मैं निर्वाण पदम, अर्थात या दो अर्थ है, निर्वाण पदम, मुक्ति पद, मुक्ति जिनके चरणों में निवास करते हैं। मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति कहां रहती है? भगवान के चरणों में मुक्ति निवास करती है। तो जो अब चरणों में जो मुक्ति निवास करते तो वो कौन सी मुक्ति होगी? साहित्य मुक्ति तो हो नहीं सकती, वो तो बहुत दूर रहती है साहित्य तो, क्योंकि साहित्य मोक्ष स्पष्ट है। अब किनको प्राप्त होता है? अपराधियों को। साहित्य मोक्ष प्राप्त होता है अपराधियों को। जो मोक्ष अपराधी को प्राप्त होता है वो मोक्ष उनके चरणों में कैसे जा सकता है? कोई मोक्ष का प्रभु चरण कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तो तात्पर्य क्या होगा? जब भक्ति, निर्माण का अर्थ है भक्ति है। तो मैं स्त्री हूं, मैं क्या करूं? मैं अंजसा, आसानी से मैं आपके चरण प्राप्त कर पाऊं, मुझे क्या करना चाहिए? कौन पूछ रहा है? ये देवती पूछ रही है। ठीक है, मैं कह रहे हैं काचित मतलब आपके प्रति भक्ति कैसे होनी चाहिए, विशेष रूप से मेरे लिए क्यों बोला उन्होंने? मैं स्त्री जाति हूं। भक्ति यदि भी समान है, परंतु पुरुष और स्त्री के भेद से कहीं कहीं पर साधन में थोड़ा सा अंतर रहता है। भक्ति समान, भक्ति कोई अंतर नहीं है, परंतु साधन के अनुसार कहीं क्यों, कारण क्यों? पुरुष जो साधन जैसे कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। कई उसी मानव की समस्याएं होती हैं। देह का बंधन है, ये देह है ना,
समाज बंधन है। तो कई बार देखा जाता है कि स्त्री के साधन को अंदर पड़ जाता है। तुम्हें लोगों गृह जाकर तुम मठ में आ सकते हो, सब त्याग दिया, स्त्री कहां जाएगी? मैंने प्रश्न पूछा, जब पुरुषों के लिए गृह त्याग आश्रम में, स्त्री के लिए क्यों नहीं है? मैंने कहा देखो, आज मेरा मन खराब हो जाएगा ना, बैग उठा के चल पड़ूंगा, स्त्री कहां जाएगी? मेरा मन यदि नहीं लगा, इस मठ पर नहीं लगा, बैग उठाया निकल पड़ा। अब स्त्री एक आश्रम में रह रही है, इस आश्रम में रह रही है, अब उसका मन नहीं लग रहा है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कहां जाएगी? घर जा नहीं सकती, कहां जाएगी? आश्रय है कहीं पे। अब तुम क्या हो, निकल लिए। अब देखो अभी यहां पर कोई 4 जगह बदल गया है, वो 5 जगह बदल गया है, सिद्ध कर लेते हैं। स्त्री कहां जाएगी? इसलिए स्त्री के लिए संभव नहीं है, बल्कि तब उसको वो अपना शोषण सहना पड़ेगा। वो तो हम मठ में रहते हैं तो हम पसंद नहीं आता, वहां कुछ प्रतिकूलता आ जाती है तो हम छोड़ देते हैं ना। यदि स्त्री के लिए मानो कोई मठ बन गया, अब मठ प्रतिकूलता हो भी सकती है, प्रतिकूलता आएगी, अब वो कहां जाएगी? घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ले कहा नहीं, तुम चुपचाप ऐसा स्थिति रह करके भजन करो। जितने भी ऐसे संप्रदाय जहां पे स्त्रियां रह रही हैं, सब उल्टा पुल्टा चला हुआ है। जितने भी है ना, जहां स्त्री रहती है, जैसे इसलिए प्रभुपाद ने कहा स्पष्ट, कलयुग में स्त्री के लिए यह त्याग आश्रम नहीं है ही नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वत्र व्यभिचार है, अनादर है, शोषण है। घर में हो सकता है उसको कष्ट मिले, पीड़ा भी हो, लांछन मिले, परंतु बाहर तो उसे कई गुना दी गए। इसलिए लॉजिक है, साधारण लॉजिक है। क्योंकि मुझे पूछा, प्रभुपाद ने जब मठ बनाया, प्रभुपाद जी ने, जितने भी आचार्यों ने मठ बनाए, ये पुरुषों के लिए क्यों बनाए? स्त्री में मठ क्यों नहीं बना दिए? ये नहीं कि स्त्रियां नहीं थे, स्त्रियों में त्याग नहीं है। यही मठ बन जाए ना हमें बगल में, स्त्री भर जाएंगी यहां पर भी, और दूसरी भी सिर्फ फड़फड़ी हो जाएगी। 4 पुरुष एक साथ में रह सकते हैं, 2 स्त्री सामने रह नहीं सकती हैं। पहले यह कि स्त्री एक साथ बहुत नहीं रह सकती। दूसरा, शोषण का सिस्टम है। जैसे प्रभुपाद जी ने, किसी भी हमारे वैष्णवाचार्यों ने स्त्रियों को आश्रम नहीं बनाया। और जो आश्रम बन रहे हैं, जहां पर भी हैं भी, कृपालुओं को हो सके, देखे ऐसे हैं, उनमें अंदर घुसोगे पता चल जाएगा क्या हालत है। अड्डे, व्यभिचार के अड्डे बन चुके हैं, व्यभिचार के अड्डे बन चुके हैं। और स्त्री आंसू जाती बेचारी, ऐसे फंस जाती हैं, बाहर जाए तो कहां जाएंगी? बाहर घर से संबंध तोड़ के आ गई, बाहर जा नहीं सकती हैं, अब वहीं पर ही रह करके शोषित होते रहो। यहां पर अब इतना पैसा हो, सामर्थ्य हो, बाहर रह सकती है। सामर्थ्य हो, पैसा हो तो, नहीं हो तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं तो स्त्री जाती हूं, तो मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या साधन करना चाहिए? क्योंकि पहले 11वें श्लोक में कहा था भगवान ने, न युज्य मानया, भगवान के प्रति प्रयुक्त भक्ति योगे तुल्य आर मंगलजनक द्वितीय पथ नहीं। कपिल देव जो देवती कह रहे हैं, प्रभु आपने पहले बताया था, जीव के लिए भगवान के प्रति भक्ति को छोड़ करके और कोई मंगलजनक पथ नहीं है। केवल भक्ति ही मात्र मंगल का उपाय है। मंगल मीन्स आत्म कल्याण का उपाय है, और पथ ही नहीं है।
तो भक्ति हमें करनी पड़ेगी, है ना। और मम स्त्रिया जो मेरी जैसी स्त्रियां हैं उन्हें भक्ति कैसी करनी चाहिए है। पदम अर्थात जिस भक्ति का आश्रय करके मेरी जैसी स्त्रियां भी सहज रूप में ही आपके चरण को प्राप्त कर सके। अब शब्द निर्वाणम, निर्वाण का अर्थ बता रहे हैं निर्वृत्ति। निर्वाण का अर्थ है निर्वृत्ति। एक निवृत्ति होता है, निर्वृत्ति होता है। निवृत्ति माने नष्ट हो जाना, दूर हो जाना कोई भी चीज। निर्वृत्ति मतलब आनंद। तो निर्माण, जो निर्माण शब्द बनाया बनता है निर्वृत्ति से। आपके चरण कमल कैसे हैं? निर्माण स्वरूप। क्या है? आनंद स्वरूप। तो मुझे बताइए हम कैसे भक्ति करेंगे, हम आसानी से आपके चरण प्राप्त कर सकें। निर्विवादे जहाते आमी पाते पारी, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी समस्या के मैं आपको चरण प्राप्त कर सकूं, अंजसा सहज प्राप्त कर सकूं, मुझे कृपा करके उपाय बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणम आत्मस्तयोदित कीदृश कति चांगानी यतस्वात्म अवबोधम। कह रही हैं हे भगवान, भगवान को क्या विशेषण दे रही है? निरतिशय आनंद स्वरूप। आप कौन है? निरतिशय आनंद स्वरूप। क्या अतिशय? आप कौन है? अतिशय आनंद स्वरूप आप भगवान है। हे भगवान, जिस योग भगवान को लक्ष्य करके साधित है, से योगेर कथा आपने क्या बता रहे हैं? जिस योग का लक्ष्य भगवान होते हैं, उस योग के विषय में आपने बताया है। जिसे तत्व समूह जन्म लेते हैं, ज्ञान होता है, तो कीदृश्व ताहर अंगई वा चौदह प्रकार। आपने पहले बताया था जो योग भगवान को लक्ष्य करता है, जो भगवान को लक्ष्य करता है, उस योग की आपने पहले बताया मेरे को योग। और जिससे तत्व समूह को ज्ञान होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, वह योग कैसा है? और उस योग के अंग कितने हैं? योग कितने प्रकार का है, ये बताओ। प्रश्न कर रही है देवहूति कि आपने पहले जो योग बताया, कौन से योग? जिसके लक्ष्य आप भगवान होते, वो योग बताया आपने। फिर आप पूछ रही है जिससे ये तत्व समूह, तो तत्व समूह ज्ञान होगा, है ना, वो योग कैसा होगा? उसके अंग कितने होंगे और कितने प्रकार का होगा? ठीक है, मैं कह रही यदि वो तुम्हार सम्मता भक्ति ते आमार जिज्ञासा। अब मन कपिल देव ने पूछा, हे माते, आप भक्ति की बात पूछो, ज्ञान की बात क्यों पूछ रही हो, योग की बात क्यों पूछ रही हो? तब कह रहे यद्यपि तुम्हारी सम्मता भक्ति ही आमार जिज्ञासा। वास्तव में मैं जो तुम्हारी सम्मता मतलब आपके सम्मत, अर्थात वास्तव में हे प्रभु, आपको भक्ति ही प्रिय है, आपको भक्ति प्रिय है, और मैं भक्ति विषय में जानना चाहती हूँ, जानना भक्ति चाहती हूँ, है ना। अर्थात ताहा परिवार इच्छा हमारी इच्छा, मैं भक्ति कर चिकीरी समय भक्ति करना चाहती हूँ, तथापि जिज्ञासु भक्ति निज मतो जे रूप जानी बे तो परमतो विज्ञजनेर निकट है तो जानी बे। क्या बता रही है यहाँ पर? मैं भक्ति करना चाहती हूँ, भक्ति जानना चाहती हूँ, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? दूसरे के मत को भी जानता है। हम वैष्णव है ना, तो हमको परमत भी जानना पड़ता है, मायावाद क्या है। क्यों जानना चाहिए?
यदि हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं तो ठीक ही है, बुरा किसे कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा। भक्ति विषय बहुत सुना, माया की बात क्या जाना ही नहीं है, तो कर रहा होगा मायावादी का संग, सोच रहा होगा मैं भक्ति कर रहा हूं। इसलिए कह रहे यहां पर जिज्ञासु भक्ति है। जिज्ञासु व्यक्ति को जैसे अपना मत जानना चाहिए, उसी परमत को भी जानना चाहिए। ये नीति है, नहीं तो बचेगा कैसे? सामान्य से नॉलेज है। जब यदि मैं अच्छा बनना चाहता हूं, बाजार में जाता हूं, मैं शुद्ध घी खरीदना हो, पहले ये जानना पड़ेगा अशुद्ध घी क्या होता है। शुद्ध अलंकार खरीदने के लिए गया, तो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन में आर्टिफिशियल कौन सा होता है। नहीं तो उसने असली जगह नकली दिखा दिए, और नकली असली से अच्छे दिखते हैं। नकली जो होता है असली से अच्छे दिखते हैं, चमकदार होते हैं, ले लेगा उसको। घी खरीदने के लिए गया, है? उसने दिखा दिया डालडा, बोला ये दाने दाने से क्या है, ये बोली ये ना दानेदार घी है। मसाला जा रहा नहीं, ये कठोर है ना, अंदर ये ताकत ले आता है। गल रहा है नहीं गल रहा है ना, हाँ ठीक है, वो डालडा था। जिन डालडा देखा हो वो घी खरीद सकता है, जिन डालडा देखा हो शुद्ध घी खरीद नहीं सकता। जिसने आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट देखे हैं वो शुद्ध सोना खरीद लेगा, नहीं तो खरीद नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर मैं भक्त हूं, और भक्त को अपना मत तो जिज्ञासा करना चाहिए, परमत भी जिज्ञासा करना चाहिए, नीति है। इसमें संदेह है क्या है? अब पूरी भागवत में क्या क्या नियम है, क्या दिखा रहे हैं? अरे भक्तिवाद होनी चाहिए है? वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, क्या जब सॉइड रहा उस पर पुरुष पशु जो भजन नहीं करता वो कुत्ता है, वो गधा है, ऊंट है, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? अभी जो हम जो ये अपराध है, अपराध अनर्थ तो अच्छी चीज नहीं है, इनका वर्णन क्यों कर रहे हैं? काम है, क्रोध है, ये तो अच्छी चीज है क्या? तो इनका वर्णन क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए। 10 अपराध 34 शिव अपराध, इनका वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो निगेटिव चीजें हैं। क्योंकि यदि हम भक्त बनना है तो ये जानना पड़ेगा अपराध क्या है, अनर्थ क्या है, पाप क्या है, तो छोड़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी तो वास्तव मेरा जो लक्ष्य तो भक्ति है, परंतु अपना विद्वान व्यक्ति अपने मत के अलावा अन्य मत को भी जानता है। इसलिए कह रही हैं भगवानेर बाण बलिते निक्षिप्त शरीर न्याय, जहां तक लक्ष्य करिया, अर्थात निर्माण मतलब क्या होता है? आनंद। यहां का अर्थ बता रहे हैं यहां पर आनंद स्वरूप। आपके चरण कैसे हैं? निर्वाण, आनंद का आश्रय स्वरूप आपके चरण कमल है। ये समस्या आ जाएगी ना। अब यही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कपिल मुनि है और निरीश्वर सांख्य है, निरीश्वर सांख्य मायावादी प्रकार से मायावादी है, निरीश्वर सांख्य है। और यहां शब्द भी लगे निर्माण, शब्द भी क्या लगे? निर्माण। निर्माण माने क्षय मोक्ष। अब लोग जोड़ लेंगे, इसका मतलब भगवान कपिल देव जी हैं, ये अपनी माता जी को निरीश्वर क्या उपदेश प्रदान कर रहे हैं? निरीश्वर सांख्य उपदेश प्रदान कर रहे हैं, भक्ति उपदेश प्रदान नहीं कर रहे। शब्द भी वैसा ही है। तो इसलिए निर्वाण का अर्थ यहां क्या बताया था? निर्वाण अर्थ अर्थात बोले मोक्ष, और मोक्ष में भी यहां क्या? भगवान के चरण प्राप्ति। तो कहना चाहती हैं मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आसानी से आपके चरण प्राप्त कर सकूं।
तदेतत् में बीजानी ही तथा मंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम यो संभवद अनुग्रहात्। हे भगवान, हे हरे, मैं स्त्री हूं, अल्प बुद्धि मंद धी हूं। यदि इसको आप पढ़ लेना, जो आजकल की स्त्री पढ़ लिया ना, तो केस कर देंगी वेद व्यास के ऊपर, केस कर देंगे, वेद व्यास केस कर देंगे। वेद व्यास ने कैसे भागवत के ऊपर केस हो जाएगा, भागवत स्त्री को मंद बुद्धि कैसे कह दिया। ऐसे लोग हैं, स्त्री का अपमान, शास्त्रों का अपमान। इसलिए तो बोले, इसलिए शास्त्र नहीं मानते। शास्त्र में स्त्री पक्षपात किया गया, पुरुष को बुद्धिमान गया, स्त्री को मंद गया। एक बार चला था ना वो क्या, ढोल गवार पशुनारी ताड़न के अधिकारी, कितना बवाल मचा था, कितना बवाल मचा था इसके ऊपर, हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला हो गया था ना। स्त्री को यहां पर ताड़न का अधिकारी बोल दिया। तो ये जो लोग शास्त्र नहीं मानते हैं वो बहुत विरोध किया था वहां पे, समझे क्या नहीं। तो ये मंद थी, क्या बता रहे हैं, मैं स्त्री, अल्प बुद्धि विशिष्टा, इसलिए सकल दुर्बोध तत्व विषय आपनार अनुग्रहते या अनायास, क्योंकि मैं तत्वों को समझ नहीं पाऊंगी, इसलिए आप कृपा करके मुझे सरल करके बता दीजिए कि मैं आसानी से आपके उपदेशों को हृदयंगम, हृदय में धारण कर सकूं। है ऐसे बताइए, आसान करके बताइए। यही बात उत्तराजी ने परीक्षित से कहा था, बेटा परीक्षित तू तो समझ गया, परंतु मैं स्त्री बुद्धि समझ नहीं पाई, इसलिए कृपा करके समझा दो। श्री मैत्रेय वाच, अगर तुम प्रश्न कर दे ऐसा, तो स्त्रियों के विषय ऐसे क्यों कहा गया। ये सबके लिए नहीं कहा जाता है, जो होती हैं, परंतु ऐसी स्त्रियां तो हुई हैं बड़ी विदुषी, गार्गी, शांता, क्यों बड़ी विदुषी महिला हुई हैं। सबके लिए ऐसे नहीं कहा, सब पुरुषों को बुद्धिमान नहीं कहा गया। हाँ, सब पुरुष बुद्धिमान कहा गया, नहीं कहा गया ना। तो उनको भी गधा ऊंट उनको भी तो कहा गया। सब स्त्रियों को मंदबुद्धि नहीं कहा गया, सब पुरुष को बुद्धिमान नहीं कहा गया। जो भक्तिमती स्त्री हैं उनकी निंदा नहीं की गई। ये तो देवती जी सामान्यतः है नहीं है, ये तो दीनता वश कह रही हैं। देवती क्या है, ये कर्दम जी की स्त्री हैं, ब्रह्मा जी की पौत्री हैं, तो दीनता बस इनका दैन्य है। आज क्या बट रहा है? नैसिल घूम रहिएगा। चलो पापी नहीं है, सब नहीं है। मैं श्लोक है, माँ क्या है, माँ भी पाद बाशित्य ये भी सुपाप योनियो, इसमें ये श्लोक है। क्या सब पापी, सब पापी, पापी तुम भी हो। है
पुरुष बड़ा पापी है, उसने नहीं बोला गया पुरुष बड़ा पापी है। हाँ, छोटी पापी। अब जो ज्यादा हो तो क्या नाम है? क्लास में किसका नाम होता है? नाम किसका होता है? दुष्ट ज्यादा हो तो नाम किसका होता है? अच्छू का होता है। तो तुम्हारा नाम नहीं आया कि तुम ज्यादा हो ना, क्यों नाम गिनाएंगे? फिर भाई ये क्लास में ये 5 बच्चे अच्छे हैं, तो बाकी सब दुष्ट हैं। ऐसा नहीं, क्यों बोला गया ना पाप स्त्री को? स्त्री मतलब क्या? स्त्री बुद्धि मतलब कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है? स्वाभाविक रूप में स्त्री का स्वभाव निकृष्ट होता है। कुछ विषय में स्त्री श्रेष्ठ है, कुछ में पुरुष श्रेष्ठ है। और स्त्री इसमें क्या है? जल्दी मोहग्रस्त हो जाना। शूद्र स्त्री की गिनती शूद्र में क्यों की गई? शूद्र मोहग्रस्त होते हैं, समझा कि नहीं? मोहग्रस्त होते शूद्र मीन्स जल्दी मुग्ध भी हो जाते, जल्दी मोहित हो जाते। स्त्री भी जल्दी मुग्ध हो जाती है। 2 बातें बोलो, स्त्री इसलिए बहुत जल्दी समझ नहीं पाना, शूद्र में होता है ये। स्त्री बोला गया, समझा कि वैसे नहीं। वैसे तो सभी पापी जो भजन नहीं करता, सभी परमार्थ दृष्टि से कौन पापी है? जो भजन नहीं करता, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सामान्य जगत में देखा जाता है स्त्री में कुछ समस्या क्या है? क्या समस्या है स्त्री की? क्या समस्या है? समझ कम। थोड़ा समझ गए ना, बड़ा मान लेना अपना को। पुरुष ज्ञान को संभाल लेता है, स्त्री समझे। शूद्र को ज्ञान मिल जाए ना, देखो आजकल क्या हो रहा है, पुरुष बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, अभिमान नहीं आता। स्त्री की उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए ना, पद मिल जाए, देखो आज क्या हो रहा है, वो उसको अभिमान हो जाता है। ये विशेषता होती है। इसे कहते हैं क्षुद्रता, सहन नहीं कर पाना। बहुत जल्दी आनंद सहन नहीं करना, और थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा दुख मिला, आंसू रोना शुरू। बहुत आनंद को भी जब स्त्री आनंदित रहती है ना, उसको कुछ भी उगला लो, कुछ भी उगलवा लो उससे, कुछ भी उगलवा लो उससे, सब बक देगी। और दुख पड़ते ही किसी और का भी है, स्वयं दुखी हो जाती है। ये इसे कहते हैं मुग्ध हो जाना, समझा कि नहीं? कुछ लक्षण है, लक्षण। पुरुष क्या होता है? जल्दी मुग्ध नहीं होता, जल्दी वो अभिमान में नहीं आता। परंतु परमार्थ दृष्टि से स्त्री अच्छी है। क्यों? स्त्री हृदय सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, समझा कि नहीं? अब परमार्थ दृष्टि के अनुसार स्त्री स्वभाव क्यों अच्छा है? स्त्री स्वभाव बहुत नम्र स्वभाव होता है, जल्दी झुक जाती है। और भक्ति में क्या चाहिए? झुकना चाहिए। पुरुष संशय करता है, इसे संशय नहीं करती है। यही जगत में स्त्री को दोष बन जाता है। परमार्थ में ये गुण बन गया, समझे? स्त्री में जल्दी संशय नहीं करती है। वैष्णव में कौन करता है? पुरुष जल्दी। उसी प्रकार से कुछ स्त्री में स्त्री श्रेष्ठ है, कुछ पुरुष श्रेष्ठ है। कुल मिला के दोनों ही पापी हैं। यह है जिसको साधु संग हो जाए, जिसे साधु संग हो जाए, और साधु संग स्त्री जल्दी कर लेती है। बताऊं, साधु संग जो जल्दी कर सकता है, और स्त्री साधु संग जल्दी कर लेती है। पुरुष जल्दी क्यों नहीं कर पाता? पुरुष में 10 पुरुष पहले ठोकता है, बजाता है, 10 संशय करता है, विश्वास नहीं होता है। स्त्री हृदय कोमल होता है,
परंतु कभी कभी वो फिर वो इसी कारण वो ठगी भी जाती है। स्त्री स्वभाव मीन्स क्या? कोमल स्वभाव, झुकना। स्त्री मतलब क्या? झुकना। स्त्री जो झुक जाती है, पुरुष झुकता नहीं जाती। पुरुष भाव है ना, पुरुष अहंग भाव है, इसलिए भक्ति में हानिकारक है। समझा कि नहीं? चलो